इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, गृह मंत्री अमित शाह की ओर से भी बधाई दी गई है। महाराष्ट्र की जनता को ऐतिहासिक जनादेश के लिए महाराष्ट्र का धन्यवाद। ये जीत हर महाराष्ट्रवासी की जीत है, ये कह रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। और संविधान की नकली हितैषियों की दुकान पर ताला जड़ दिया है महाराष्ट्र की जनता ने। और ये बातें साजिद सुपारीवाला जी आप ही की, यानी कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना के लिए कहा जा रहा है। क्या है टिप्पणी इस पर? संविधान की नकली हितैषियों की दुकान पर ताला जड़ दिया है महाराष्ट्र की जनता। हम तो अभी भी वही है, हम ना बदले हैं ना बदलेंगे। हमें पता है संविधान की सुरक्षा और संविधान का आदर करना हमेशा उद्धव बाला साहेब ठाकरे की शान रही है, शिवसेना की शान रही है, महाविकास आघाड़ी की शान रही है। आज भी हम उसी तरह सर उठाकर चलेंगे और जीतेंगे। आगे जाकर हार जीत लगी रहती है, हार जीत से कोई फैसला नहीं होता कि सिकंदर कौन है। सिकंदर बहुत बार जंग हारा भी है और जीता भी है। और जहां तक मैंने जितनी जुमलेबाजी देखी, मैंने अभी भारतीय जुमला पार्टी के जो ये प्रवक्ता बैठे हैं, हर बात में इन्होंने एक ही बात बताई, कटेंगे तो बटेंगे। हर चीज में उन्होंने एक हिंदू मुस्लिम वाली ही बात कही कि ये अलग हो गए तो वो मुसलमान का नाम आ रहा है, वो काट दिया, वो काट दिया। भूल रहे कि छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ भी काफी मुसलमान सैनिक थे। आज बाला साहेब ठाकरे और बाला साहेब ठाकरे के साथ भी मुसलमान शिव सैनिक है और ये हमेशा रहेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है, किसी की जागीर नहीं है। और सिर्फ बाला साहेब ठाकरे ने ही इनको जगह दी, पनाह दी मुंबई में आने के लिए। तब जाके बीजेपी ने अपना गढ़ इधर बनाने की बात की है। सुधांशु जी, उनकी बातों पर जवाब आपका। मुझे लगता है हाँ, सुपारीवाला जी को व्यक्तिगत होने की जरूरत नहीं थी। मैं चुनौती से कहता हूं, मैंने सिर्फ फैक्ट बोले और एक फैक्ट गलत हो तो बताइएगा, जुमलेबाजी नहीं की। और अब मैं बताता हूं आपकी जुमलेबाजी क्या है। आप छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत का दावा करते हैं और छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए उनके राजकवि भूषण ने क्या लिखा? मोड़ राखे मुगल मरोड़ बादशाह राखे और राम नाम रख निज रसना सुधड़ में, और बैरिन को हद राखी तेग बल शिवराज, देव राखे देवल स्वधर्म राख्यो घर में। इसका अर्थ यह हुआ कि मुगलों को मरोड़ के रखा, बादशाहों को तोड़ के रखा, अपनी पवित्र जिह्वा पर भगवान राम का नाम लेके रखा, और बैरियों को तेग बल यानी तलवार के बल पे सैन्य बल से अपनी हद में रखा, और देवताओं को देव स्थानों में सुशोभित किया, और धर्म को घर में। यही तो मोदी जी ने किया है। मुगलिया मानसिकता वालों को मरोड़ के रखा हुआ है। जो लोग आके मुंबई में 26-11 करके चले जाते थे, उनको सुनिए, अपनी बारी में। अब तो रिजल्ट आ चुके हैं, अपनी बारी में अपने अपने टर्न पे बोलिए भाई। अरे अपना फैक्ट अनकंफर्टेबल आता महोदय तो समस्या होती है, अपने अपने टर्न पे बोलिए। और जो लोग आके मुंबई में 26-11 करके चले जाते थे और हम शर्मल चेक में कहते थे शांति वार्ता प्रभावित नहीं होगी, तो सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट करके रखा है, जय श्री राम अपनी जिह्वा के ऊपर रखा है, और देव स्थानों में आप अयोध्या से लेके और वो भव्य मंदिर देख लीजिए, और स्वधर्म अपने घर में रखा है। तो शिवाजी के आचरण को तो हमने किया है, मगर जिन लोगों ने औरंगजेब की कब्र पे मरसिया पढ़ने वालों को राज्यसभा भेजा है, वो आकर आज ये कहेंगे कि वो शिवाजी के विचार के अनुयायी हैं। तो मैं चित्रा जी एक बात कहना चाहूंगा, हम एक शब्द प्रयोग करते हैं, विचार परिवार। तो देश की जनता ने और महाराष्ट्र की जनता ने स्पष्ट संदेश दिया है कि वो विचार की विरासत के साथ है, विचार छोड़कर परिवार की विरासत का दावा करने वालों के साथ नहीं है। इसीलिए अमित शाह जी ने कहा था कि वो औरंगजेब फैन क्लब बनते जा रहे हैं। मैं पुनः उनसे पूछना चाहता हूं, आपने औरंगजेब की कब्र पर मरसिया पढ़ने वाले को राज्यसभा क्यों भेजा भाई? जल्दी से इसका आप जवाब दे दें साजिद सुपारीवाला जी। जवाब ये है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जो बम गोला चलाने वाले थे ना, वो सिद्दी थे, मुसलमान, ठीक है। और उनकी प्लानिंग करने जितनी भी वो होती थी ना, जो जितनी भी सड़ी वो करते थे वो लोग, जितनी भी प्लानिंग एंड गुरिल्ला टैक्टिक्स में काफी सारे मुसलमान साथ में रहे हैं। उस वक्त जो है सिद्धि उनके साथ थे। अरे अब इतिहास पढ़ने का वक्त नहीं है सर, वर्तमान में आपकी सीटें कहाँ से कहाँ पहुँच गई, और आप यहाँ पर हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी, कैसे चलेगा साजिद सुपारीवाला जी? आप लोगों को ये तय करना होगा, आपको ये तय करना होगा कि अगर इतनी बुरी हार महाराष्ट्र की जनता के सामने आप जब जाते हैं और असली शिवसेना और नकली शिवसेना की लड़ाई लड़ते हैं, तो शिंदे गुट के साथ क्यों चली जाती है? आप ही लोगों ने कहा था कि जनता अपना जनादेश देकर स्पष्ट कर देगी कि असली और नकली कौन है। मैं तो अपनी बातें नहीं कह रही हूँ, आप ही लोगों की ओर से गद्दार कहा गया था शिंदे को, न जाने किन किन शब्दों से आप उनको संबोधित कर रहे थे। चित्रा जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपकी बात पर। बोलिए बोलिए। नकली और असली का फैसला ऐसा नहीं होता है। जीत हार तो कभी षड्यंत्र रचे जाते हैं, कई खेल खेले जाते हैं। इन लोगों ने जो राजनीति जिस तरह की खेली है और जिस तरह दूसरी भी बहुत सारी गड़बड़ नजर आ रही है हमें,
हमें ये कबूल नहीं है, ये जो शिकस्त है ना, हम कबूल नहीं करेंगे इस हार को। हमें हार ये कबूल नहीं है। यहाँ पर बहुत सारी गड़बड़ नजर आ रही है, क्योंकि जो जीतने वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी थी उसमें कैसे हारे। अभी मैं जीत की खुशियां मना के आ रहा हूं। अगर इंडिया गठबंधन जीत जाए तो वहां का ईवीएम ठीक है, यहाँ पर अगर महाराष्ट्र में आप हार जाएं तो महाराष्ट्र का ईवीएम खराब है। सचित भी मेरी पट भी मेरे गजब करते हैं आप लोग। सुधांशु जी जवाब देना चाह रहे हैं, अरुण सावंत जी उसके बाद में आ रही है आपके पास। ठीक है, आपको लग रहा है कुछ गड़बड़ है, यही बात सुबह 10 बजे आकर संजय राउत ने भी बोली थी। देखिए मैं ऑन द लाइटर नोट कहना चाहूंगा हमारे शिवसेना के मित्र सुपारीवाला जी से। देखिए साहब, अभी आप कह रहे थे ना कि मुसलमानों ने ये किया वो किया, तो मुस्लिम संस्कृति में बनी हुई बड़ी फेमस फिल्म थी मुगले आजम, उसमें एक डायलॉग था, अनारकली कैद कर दी गई और मैं देखता ही रहा। तो उसका जवाब में वो कहता है और तुम कर भी क्या सकते थे। तो मुझे लगता है आज स्थिति ये है कि जब सब कुछ हो गया तो आप कर क्या सकते हैं। और मैं गंभीरता से कहना चाहूंगा, देश के उत्तर से दक्षिण तक देखिए, विपक्ष का विचित्र प्रकार का तर्क है कि ईवीएम अच्छा काम करती जम्मू कश्मीर में और पंजाब में बड़ा अच्छा काम करती, फिर हरियाणा में खराब हो जाती है, वो हिमाचल में अच्छा काम करती, उत्तराखंड में खराब हो जाती है, यूपी में गड़बड़ करती है, दिल्ली में अच्छा काम करती, राजस्थान में 2018 में सही काम करती, 2023 में खराब हो जाती है, फिर मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र में गड़बड़ काम करती है, पर कर्नाटक और तेलंगाना में बहुत अच्छा काम करती है, फिर बंगाल में अच्छा काम करती है, असम में गड़बड़ कर देती है, फिर तमिलनाडु और केरल में बहुत अच्छा काम कर सकती है। तो महोदय, देश की विवेकपूर्ण जनता को पप्पू समझने का ख्याल छोड़ देना चाहिए कि आप जिग जैग कर्व बनाते रहेंगे अपनी सुविधा के अनुसार कि जहां हार गए वहां गड़बड़ था और जहां जीत गए यहां हम था। यह भी कहूंगा कि मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी नहीं, क्रिकेट की भी राजधानी थी। तो गली मोहल्ले के बच्चे लोग जब क्रिकेट खेलते हैं तो अगर हम जीत गए तो ठीक है, हम आउट हो गए, नहीं हम आउट नहीं हुए, या तो पिच की गलती थी या बैट की गलती थी या बॉल की गलती थी, मैं तो आउट हो नहीं सकता। इस प्रकार की मुझे लगता है बाल सुलभ भावनाओं से हटना चाहिए और ईमानदारी से विश्लेषण करना चाहिए।